हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र गौरा इसको जानेंगे। भारतीय जनमानस में गाय की छवि वंदनीय है, किंतु कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस निरीह प्राणी का अनिष्ट करने से भी नहीं चूकते। प्रस्तुत रेखा चित्र में महादेवी जी ने इसी सत्य को उद्घाटित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पशुओं के प्रति प्रेम, वात्सल्य, दया और करुणा के भावों को भी अभिव्यक्ति दी है। लेखिका कहती हैं, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतनी स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। आगे कहती हैं, बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में, लौकिक यानी सांसारिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। लेखिका कहती हैं कि उनकी जो छोटी बहन थी, अपनी सांसारिक बुद्धि में वो उनसे ज़्यादा बड़ी लगती थी और कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की वजह से उनकी अपेक्षा प्रशंसा भी उसकी ज़्यादा होती थी। आगे कहती हैं, यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान, संक्रामक यानी छुआछूत, बड़ी तेजी से फैलता है ना, उसी के अनुसार बता रही हैं, सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। आगे कहती हैं, वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाले पूंछ। चामर क्या है? जो डुलाया जाता है, जिससे हवा किया जाता है। सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। इटालियन मार्बल यानी सफेद संगमरमर। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता यानी सफेदी देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। अभ्रक एकदम व्हाइट होता है और बहुत ही लाइट उसमें होता है ना, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था, आलोक प्रकाश, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। आगे लेखिका कहती हैं, गौरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा।
पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। वह कौन? गाय। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी यानी देखने में सुंदर। विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। बिल्लौरी क्या? बिल्लौर किसी चमकीले, चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय यानी चंचलता, घबराहट वाली आश्चर्य ना होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान ना विस्मय ले पाता है ना आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गौरा की अलग मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में भी सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य से कम है। मंथर यानी बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो स्लो। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और लघुता यानी छोटापन और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक से प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पानी की प्रतीक्षा के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंख मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक धन ही थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर पुष्ट वत्स की माता बनी, यानी बछड़े की माँ बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लाल के संबोधन से पुकारने लगे।
माता पुत्र दोनों रहने पर हिमराज और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। हिमराज क्यों? गाय सफेद थी और जलता अंगारा क्यों? बछड़ा लाल था। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। लेखिका कहती हैं, जब से गौरा बच्चा करी थी तब से उनके घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग 12 सेर यानी 12 लीटर लगभग दूध देती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधों नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता था। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। यानी जिस दिन ये कुत्ते बिल्ली और सब आने में देर करते, उस दिन गौरा उनको रंभा रंभा कर ऐसा लगता बुला रही है। आगे लेखिका कहती हैं, पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में, नागरिकों में तो दोहना जानते ही नहीं थे, और जो लोग गांव से आए थे वे अनाभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर यानी लगातार दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। लेखिका आगे कहती हैं, मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलने से हृदय में पहुंच सकती है अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु को निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अतः
संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था, वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके बचने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेबों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर की दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी, जो मन में पीड़ा उत्पन्न कर देती। आगे लेखिका कहती हैं कि गौरा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुँचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। लेखिका कहती हैं कि मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, आगे लेखिका कहती हैं कि अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ,
गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निःश्वास शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। आशा है महादेवी वर्मा का यह रेखा चित्र, जो कि हृदय को झकझोर देने वाला है, मन को व्यथित कर देने वाला है, आप सभी को पसंद आया होगा और इंसान के इस रूप को भी आपने देखा समझा होगा और इंसान का एक रूप यह भी आपने देखा होगा। वैसे किसी भी इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। इस संसार में जो पैदा हुए हैं सभी को जीने का पूरा अधिकार है। हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का अहित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।